अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पूरी दुनिया में एक ग्लोबल लॉकडाउन चल रहा है। जैसे कि हमारी पिछली वीडियो में हमने बताया था कि ये लॉकडाउन अप्रैल के महीने में जारी रहेगा, नहीं खुलेगा, तो इसको मज़ीद एक्सटेंड किया जाएगा। ये मई का महीना भी लॉकडाउन रहेगा और इस बात में भी कोई शक नहीं कि इस कोरोना वायरस की वजह से आज तक दुनिया में जो तबाही हुई है, जो नुकसानात हुई हैं, उनका अजाला नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर इसके बरक्स देखा जाए तो जो फ़ायदे इस कोरोना वायरस की वजह से इस पूरी दुनिया को हुए हैं, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इससे पॉजिटिव क्या हुआ है। और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज तक कोरोना वायरस की वजह से जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो इंसानी अमवात है। दुनिया की सारी आबादी जो है वो 7 अरब 60 करोड़ के करीब है, जिसमें से जो कोरोना वायरस की वजह से आज तक अमवात हुई हैं वो 1,58,000 के करीब है, जो बनता है इस पूरी आबादी का 0.002%। अब इस इंसानी अमवात के अलावा जो फ़ायदे हुए हैं वो अनगिनत बेशुमार है। पूरी दुनिया की इकानमी और जो जितने भी मार्केट रेट्स होते हैं ये तेल पे डिपेंड करते हैं। कोरोना वायरस की वजह से तेल की कीमत जो थी वो 2020 से वापस 1990 वाली जगह पे चली गई थी। एक तो ये फ़ायदा है जिससे पूरी मार्केट जो है उससे अगर तेल की कीमत कम की जाए तो हर चीज़ की कीमत कम हो जाएगी। ये था एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो पूरी दुनिया को हुआ है। अब उसके बाद जो दुनिया के लिए कोरोना वायरस तो कुछ भी नहीं, जो सबसे बड़ा खतरा आ रहा था, जिस पे यूनाइटेड नेशन ने पूरी दुनिया के रिसर्चर को बुलाया, उस पे कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन उस कॉन्फ्रेंस में उसका हल नहीं मिला। वो क्या था? वो ग्लोबल वार्मिंग जो आगे आ रही थी। ग्लोबल वार्मिंग से जो इंसानों को सबसे बड़ा खतरा होने जा रहा था, ग्लेशियर आपके पिघल रहे थे और दुनिया में इस हद तक गर्मी हो जानी थी, नाकाबिले बर्दाश्त हद तक। कोरोना वायरस की वजह से जो दुनिया में लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन से आपकी ग्लोबल वार्मिंग का लेवल एक तो नीचे आ गया और उससे भी जो बड़ा खतरा था, आपकी जो ओजोन की लेयर है जो आपको प्रोटेक्ट करती है सूरज की जो खतरनाक शुआएं हैं उनसे, वो खत्म हो चुकी थी। इसका हल किसी साइंसदान के पास मौजूद नहीं था कि उस ओजोन की लेयर को किस तरह वापस भरा जाए ताकि इंसानों को महफूज रखा जा सके। इस पर यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई लेकिन हल कोई नहीं निकला। ये एक्सीडेंटली बाई चांस हम कहते हैं कुदरत की तरफ से अजाब आया, तो अगर इसको उसी तरह मान लिया जाए कि कुदरत का अजाब था, लेकिन इस अजाब से हमें यह फायदा हुआ, हमारी वो जो ओजोन की लेयर थी जिसका इंसानों के पास कोई हल नहीं था, वो वापस भरना शुरू हो गई है और ऑलमोस्ट भर चुकी है। ये तो था कोरोना वायरस का जो इंटरनेशनली हमें फायदा हुआ, पूरी दुनिया को फायदा हुआ। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक आम इंसान कहते हैं जी मुतासर हुआ है, आम इंसान का रोजगार गया चला है, आम इंसान जो है बेरोजगार हुआ है। मैं कहता हूं बेरोजगार जरूर हुआ है, चंद दिनों के लिए हुआ है, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी के लिए उसको क्या फायदे हुए हैं वो आपको बताना बहुत जरूरी है। जैसा कि पहले हमारी शादियों का रवाज था कि हमने 1,000 2,000 मिनिमम, गरीब से जो गरीब भी है वो 400-500 बंदों का एहतमाम करता था और शादी करता था। इस कोरोना वायरस ने आपको सिखा दिया है कि अगर आप 10 15 20 लोग भी मिल जाएं तो आपकी शादी हो सकती है, और ये बजाय किसी अच्छे मार्की में, अच्छे शादी हाल में, आप घर में भी कर सकते हैं। इस कोरोना वायरस ने सिखाया है कि आप अगर घर का भी खाना खा लें, हजारों रुपए होटलों में ना भी खर्च करें, डिनर ना भी करें, तो भी हम एक अच्छी जिंदगी और सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। इस कोरोना वायरस ने आपको बताया कि आप जो हैं एक घर में भी रहकर एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। हमें शॉपिंग के बहुत बड़े शौक थे, हम बड़े बड़े शॉपिंग मॉल फिरते थे, लेकिन अब अगर हम नहीं भी फिर रहे, नहीं भी शॉपिंग कर रहे, तो भी हम एक अच्छी बैलेंस्ड जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर इस कोरोना वायरस को माशी लिहाज से देखा जाए तो हमारे बैंकों में जो इंटरेस्ट रेट था, जिसको आप सूद कहते हैं, वो दिन ब दिन बढ़ रहा था और यहां तक हो गया था कि हमारे पाकिस्तान में स्टेट बैंक का जो रेट था वो 13+ चला गया था। अब उसमें 2% कमी कर दी गई है और बैंक हमें 5% पे इंप्लॉइज को पे करने के लिए ऑफर कर रहे हैं। आपके जो इंटरेस्ट रेट थे दुनिया में फर्स्ट टाइम ऊपर जाने की बजाय नीचे को आ गए हैं और इससे भी पूरी मार्केट को फायदा होगा। अब अगर इसको देखा जाए कि इसने हमें बैंकिंग के लिहाज से क्या फायदे दिए हैं, एक तो इससे हमें यह फायदा हुआ कि हमें जो इंटरनेट ऑनलाइन बैंकिंग है उसका पता चल गया है कि ऑनलाइन बैंकिंग से हम ज्यादा महफूज जिंदगी गुजार सकते हैं और यह सब कोरोना वायरस की वजह से हुआ है। अब अगर दूसरी साइड पे चले जाएं, आपका क्राइम रेट जो है पूरी दुनिया में वो 0 पे आ गया है। दुनिया में अब क्राइम नहीं हो रहा। अब अगर इसको, पूरी दुनिया में एक शोर मचा हुआ था, दहशतगर्दी, टेररिज्म, टेररिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, वो सारे भाग गए हैं। ना अब कोई टेररिस्ट अटैक हुआ, ना कोई एक्सट्रीमिस्ट सामने आया, और जितने भी ये जाली पीर थे, रूहानी पेशवा थे, सब भाग गए हैं। सब की हकीकत आपको पता चल गई है। इसने आप में अवेयरनेस जो है उसको पैदा किया है, शऊर को जगाया है। अगर ये शऊर ना आता तो हमारी तो वो जो रूटीन का सर्कल था, लाइफ जैसे हम जी रहे थे उसी तरह चल रहे थे। अब अगर इसको मजहबी लिहाज से देखें तो पूरी दुनिया के इंसान जो थे
वो खुदा को भूल चुके थे। इस अजाब ने आपको मस्जिदों में भेजा, इस अजाब ने आपको अल्लाह के करीब किया। एक जो कल्चर आया था वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो सारे के सारे भाग गए हैं। लेकिन एक छोटे से वायरस ने उनके मुंह ढक दिए हैं, उनके मुंह पे मास्क दे दिया। आप लाहौर में चले जाएं, किसी भी शॉपिंग मॉल में चले जाएं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे चले जाएं, गोरों के मुल्क में चले जाएं, अब आपको मुंह नंगा नहीं नजर आएगा, जिस्म नंगा नहीं। हाथों पे आपको जो इस्लामिक कल्चर है अगर उसको आप फॉलो करते हैं तो आपको दस्ताने नजर आएंगे, मुंह पे मास्क नजर आएंगे। औरतें पर्दा करने लगी हैं, ये आपको सोशली सबसे बड़ा फायदा हुआ है। और डिफेंस के हवाले से अगर हम बात करें तो सारी दुनिया का फोकस था, कोई मिसाइल बना रहा है, कोई न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, कोई टैंक बना रहा है, कोई F-16 बना रहा है। इंसान पे किसी का फोकस नहीं था। हॉस्पिटल की हालतें पूरी दुनिया में खराब थी, वेंटिलेटर हर मुल्क में शॉर्ट थे। यूएस जो सुपर पावर कहता है खुद को, उसके पास वेंटिलेटर नहीं है। अब ये एहसास हुआ है कि हमें वेपन नहीं चाहिए, हमें गन्स नहीं चाहिए, हमें न्यूक्लियर मिसाइल नहीं चाहिए, हमें वेंटिलेटर चाहिए, हमें एक सेहतमंद माशरा चाहिए, हमें मास्क चाहिए। एक गन से ज्यादा मास्क इंपॉर्टेंट है, एक न्यूक्लियर वेपन से ज्यादा एक सैनिटाइजर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेंटिलेटर्स की जरूरत है। इस कोरोना वायरस ने आपको ऑर्गेनिक कल्चर की तरफ राग़िब किया है। इम्यून सिस्टम बेहतर होगा तो आप किसी भी बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं। गरीब इंसान को इसने बताया है कि एक आसान जिंदगी मखसूस बजट में भी गुजारी जा सकती है, घर में बैठ के भी जिंदगी गुजारी जा सकती है। हम इतने लापरवाह हो गए थे, इतने बिजी हो गए थे कि हमें अपने बच्चों को देने के लिए भी टाइम नहीं था। अब इस कोरोना की वजह से आप अपने बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, उनसे आपकी रिलेशनिंग जो होनी चाहिए वो बेहतर हो गई है। आप अपने वालिदैन को टाइम दे रहे हैं, आप अपने बहन भाइयों को टाइम दे रहे हैं, सब इस कोरोना की वजह से। इस कोरोना ने बताया कि अल्लाह की ज़ात ऊपर बैठी है, घर बैठ के भी अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो आपकी दुआ कबूल हो जाएगी, आप वही अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना वायरस ने आपका नुकसान जो किया है वो सिर्फ लॉकडाउन है। और लॉकडाउन को अगर आप दूसरी साइड पे देखें तो लॉकडाउन की वजह से आपका जो नीला आसमान था, जो हमें सिर्फ फोटो में नजर आता था, किताबों में नजर आता था, फिल्मों में नजर आता था, अब हर इंसान देख सकता है कि आसमान नीला हो गया है, आबोहवा क्लियर हो चुकी है। जो भी बंदा था, चाहे वो क्रिश्चियन था, यहूदी था, ज्यू था, बुद्धा था, जो भी था, एक तरफ इंसानों ने आसमान की तरफ जरूर देखा है कि या अल्लाह हमें माफ कर दे। इस कोरोना की वजह से हमारी सड़कों पे रश कम हो गया है। हमें एक सिग्नल क्रॉस करने में 3-3 दफ़ा वेट करना पड़ता था। हमारा जो शहरों में सबसे बड़ा ट्रैफिक का मसला था वो इस कोरोना की वजह से काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। हमें एहसास हुआ है कि बिला वजह सफ़र नहीं करना चाहिए। कफ़ायत शारी जो इस्लाम सिखाता है उसकी तरफ ये आपको कोरोना लेके आया है। और ह्यूमैनिटी, इंसानियत, इंसानों का ख्याल करना, ये राशन किसी ने बांटना था? कभी नहीं बांटना था। इतना इंसानों का ख्याल, ये एहसास प्रोग्राम इमरान खान कभी ना लेके आता अगर कोरोना ना होता। ये 12,000 के फंड जो ख़वातीन को मिल रहे हैं ये किसी सूरत नहीं मिलने थे। ये सारे काम जो चैरिटी बेसिस हैं, जो डोनेशंस हैं, जो राशन की तकसीम है, ये सारे के सारे काम, गरीब बंदे का ख्याल, ये सारा का सारा इस कोरोना की वजह से हुआ है। इसकी वजह से हम अपने काम, अपनी जॉब अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं। इसने हमें ऑनलाइन कल्चर डेवलप हुआ है, ऑनलाइन एजुकेशन डेवलप हुई है। हम चाहते भी जो मर्जी जितने मर्जी सेशन कर लेते, हम इंसानों को इस तरफ नहीं ले जा सकते थे। अब इसकी वजह से हमारी ज़िंदगी आसान हुई है। अब इस कोरोना की वजह से जितने भी आपके खैर ख्वाह थे, आपके दुश्मन थे, वो खुल के सामने आ गए। उनकी हकीकत पता चल गई है कि कौन बंदा जो है वो गरीब के साथ है, कौन बंदा एक जो मतवस्त तबका है उसके साथ है, कौन बंदा इनका खैर ख्वाह है। इस कोरोना वायरस की वजह से जितने भी हमें फ़ायदे हुए हैं उस पर मैंने एक पूरा रिसर्च पेपर आर्टिकल लिखा है, वो मैं इंशाल्लाह अपनी वेबसाइट पर डाल दूँगा। आप उसको लिंक को खोल के पढ़ सकते हैं। यहाँ मैं इतनी डिटेल में नहीं जाना चाहता, ना इतना टाइम है। और अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें मैं आपको यह भी बताऊंगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान किसने किया है। आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और स्टे विद अस। और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।